नमस्ते मिनासान, konnichiwa। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जेएलपीटी एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स। आप लोगों ने जेएलपीटी एग्जाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप लोग जापानीज लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ रहे हो या फिर अभी स्टार्ट करना चाहते हो, सो आप लोगों ने जेएलपीटी एग्जाम ये वर्ड ये काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। अब आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दे देते हैं। जेएलपीटी होता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई करते हैं और इसके लेवल्स क्या होते हैं और भी काफ़ी सारी डिटेल्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेएलपीटी की। जेएलपीटी की फुल फॉर्म होती है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम होता है आपका जापानीज लैंग्वेज का लेवल टेस्ट करने के लिए। ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोई भी जापानीज लर्नर की जो अपना जापानीज लेवल का जो लेवल है उसे चेक करना चाहता है, तो वो ये एग्ज़ाम देता है। अगर आप जापानीज कंपनी में या फिर जापान जाके भी वर्क करना चाहते हैं तो जेएलपीटी कंपलसरी होता है। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी इन जापान के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका जापानीज का लेवल जेएलपीटी के थ्रू चेक होता है। कई जगह जेएलपीटी बिल्कुल कंपलसरी होता है स्कॉलरशिप के लिए भी। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। और बाकी आप लोग अगर एनिमे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ भी रहे हो तो आप लोग लेवल तो चेक करना ही चाहोगे कि आपका क्या लेवल है, आप लोग की लैंग्वेज कहाँ तक पहुँची है। आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है, जो भी जापानीज लर्नर हो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेएलपीटी के लेवल्स की। तो जेएलपीटी के 5 लेवल्स होते हैं, जो कि होता है जेएलपीटी N5 से जेएलपीटी N1 तक। जेएलपीटी N5, N4, N3, N2, N1, N5 बेसिक लेवल होता है, बेसिक वोकैबुलरी होती है। N4 उससे थोड़ा सा हायर होता है। और जो जेएलपीटी N3 होता है वो आपका इंटरमीडिएट लेवल का होता है, और वो लेवल तक अगर आप लोग कर लेते हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड देन आता है आपका N2 एंड N1, जो थोड़े और हायर लेवल के होते हैं। N1 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, N5 सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और आप इस सीरीज में से लाइक N5 लेवल पे अगर आप हैं तो N5 एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्ट N3 भी दे सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अब N3 भी क्लियर कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली N3 दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको N4 भी देना है, मगर लेवल वाइज ही ज़्यादातर लोग देते हैं और कई लोग स्किप भी कर देते हैं। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब होता है। ये एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन ईयर में 2 टाइम्स होता है, जो कि एक एग्ज़ाम हमारा होता है जुलाई में और एक एग्ज़ाम होता है दिसंबर में। उसके लिए हमारे फॉर्म्स निकलते हैं। अगर हम जुलाई वाले एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्च या अप्रैल में हमारे फॉर्म्स निकलते हैं। और अगर हम दिसंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगस्त में हमारे फॉर्म्स निकलते हैं, जो कि अभी निकल चुके हैं। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो गो एंड चेक, सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो मोसाई पे जाके चेक कर सकते हो, वरना आप जेएलपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ सेंटर्स पड़े। और आप इंडिया से नहीं बाहर से तो भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे सेंटर पड़े और अपना नियरेस्ट सेंटर में आप रजिस्टर कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है। इसमें आप बेसिकली आपका ये एग्ज़ाम जो होता है ऐसे होता है, आपका वोकैब, ग्रामर, रीडिंग सेक्शन एंड देन लिसनिंग सेक्शन, ऐसे होता है ये एग्ज़ाम। और पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होता है। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स चेक नहीं होती हैं। आपको इसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने होते, आपको इसमें कुछ भी लाइक आपका इंटरव्यू टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें। बेसिकली जो मेन चीज़ है इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स चेक नहीं होती हैं। अब बात करते हैं ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप जापानीज लैंग्वेज का कोई टेस्ट अगर पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज है तो वो जेएलपीटी एग्ज़ाम ही है। जेएलपीटी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक जापानीज लर्नर के लिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है। अगर आप का एक सर्टेन लेवल होता है, उसी के बाद आप कहीं अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप जेएलपीटी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप चेक कर सकते हो जेएलपीटी की ऑफिशियल साइट पर। और अगर दिल्ली से हो तो डायरेक्टली वो साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। गो एंड अप्लाई फॉर दैट। और
अगर आप लोग जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जेएलपीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको जेएलपीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और क्रैश कोर्सेज़ के बारे में कुछ भी जानना है, या फिर अगर बिगिनर हो और ट्राई करके देखना चाहते हो ये वाली लैंग्वेज होती कैसी है जापानीज़ लैंग्वेज, तो ज़्यादा मतलब बड़े कोर्सेज़ से पहले एक बार चेक करना चाहते हो, इंटरेस्ट चेक करना चाहते हो अपना, तो 11 डेज़ स्टार्टर क्लब है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके एडमिशन अभी हो रहे हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, एक फॉर्म होगा, आप या तो उसे फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एक नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं या मेरी टीम में से आपको कोई भी रिप्लाई करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देगा। बहुत सिंपल है, आप 11 डेज़ यानी वो फुल 1 मंथ में वो 11 डेज़ की क्लासेस होती हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और आपको सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि आप जापानीज़ लैंग्वेज आपको जापानीज़ लैंग्वेज में कितना इंटरेस्ट आता है। सो वैसे तो वो क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, तो आपको वैसे ही इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर आप जेएलपीटी के लिए श्योर हो और रजिस्टर कर रहे हो, तो उसकी प्रिपरेशन क्लासेस भी होती हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे वही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको उसके लिए भी सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस चैनल पे बेसिकली प्रॉपर स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ नहीं आए हैं, लेसन वाइज़ एंड ऑल, तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वो उसके न्यू चैनल है श्रेयावास अकेडमी का, वो मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो जाके उसे अभी-अभी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो अभी वाले पेज पे भी आपको वैसे देखने को जाओगे तो सैम्पल पेपर्स सॉल्व वगैरह मिल जाएंगे, मगर एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन प्रॉपर होती है लाइक ग्रामर पैटर्न्स एंड ऑल, वोकैबुलरी, तो वो सब मैं वहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ और यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे मिलने वाली है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अभी जाके वो श्रेयावास अकेडमी वाले पेज को फॉलो कर लो, काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स आने वाले हैं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। अगर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएगा, वो पेज को फॉलो कर लो। सो मिनासान, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। मिनासान, गंबाते कुदासाई ने, बाय बाय।